हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं इसका नाम है कंस्ट्रक्ट टारगेट एरे विद मल्टीपल सम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन पे मान लो आपको एरे दी हुई है 9, 3 और 5। ठीक है, हमें कुछ इस तरह की एरे दी है और हमें क्या करना है। हम ना एक तीन एलिमेंट की एरे लेंगे, 1, 1, 1। ठीक है, जितने एलिमेंट्स इसमें है, इतने की वंस की एरे ले ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वंस में ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि इससे हम यही वाली एरे बना सके, ये 9, 3, 5 वाली। ठीक है, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो एक वैलिड एरे हुआ और इसके लिए ये वैलिड वेक्टर हुआ, इसके लिए हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है वो देखते हैं। इसमें 1, 1, 1 है, इसका तीनों का सम निकाला, 3 मिला। ठीक है, तो इस 3 को किसी एक पोजीशन से रिप्लेस कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, 1, 3, 1। ठीक है, फिर से सम निकाला, अब क्या मिला, 3 + 1 + 1 5। ठीक है, 5 को किसी एक पोजीशन से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे मिला 1, 3 और 5। ठीक है, पहले 3 को इस पोजीशन से किया रिप्लेस, अब 5 को इस पोजीशन से रिप्लेस किया, अब वापस से सम निकाला, 9 मिला, 9 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो मुझे मिला 9, 3 और 5। ठीक है, यही मेरा आंसर है ना, यही तो आंसर है मेरा। तो अगर मेरे को ये आंसर मिल गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, कि हाँ, हम ऐसे वन से आपकी ये वाली एरे बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर हम अपनी अप्रोच बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1, 1, 1, 1 है। ठीक है, अब इस पे क्या किया, इसमें ना सम निकालते हैं, मुझे मिला 5। ठीक है, किसी एक से रिप्लेस कर दो, 1, 5, 1, 1। ठीक है, फिर से सम निकाला, अब मिला 9। ठीक है, 9 मिला, किसी एक से रिप्लेस कर दिया, 1, 5, 9, 1। ठीक है, फिर से निकाला, 17 मिला, रिप्लेस कर दिया 1, 5, 9, 17, ठीक है, मान लो यही मेरी एरे थी। ठीक है, यही मेरे को चाहिए था, यही थी मेरी एरे। तो अब ये वाली जो हमने क्या, ये जो काम किया हमने हर बार, क्या मैं ये जो वेक्टर के साथ में ये कर रहा हूँ कि हर बार जाते जाते मैं नया वेक्टर बना रहा हूँ, क्या ये ऑप्टिमाइज्ड है? नहीं है ना। तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये एरे गिवन है, तो हम इस एरे से इस पोजीशन पे ले आए इसे और बोल दे कि यार, मैं यहाँ से यहाँ आ चुका हूँ, अगर मेरे को सारे वंस मिल रहे हैं तो इसका मतलब हाँ, ये एक सही एरे है, ये एक वैलिड एरे है या वैलिड वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 1, 5, 9, 17 मान, ठीक है, हम यहाँ से ना O(1) टाइम में या फिर कांस्टेंट टाइम में यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, इस वाले एरे पे। ठीक है, फिर इससे O(1) टाइम में यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, फिर इससे यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यही काम करना है हमें। तो कुछ ऐसा, ऐसी अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एरे में क्या है, इस एरे में मुझे पता है कि ये मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। तो ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है, इसका पुरानी एरे से क्या रिलेशन है, इस वाली वेक्टर से इसका क्या रिलेशन है। इस 17 का जो रिलेशन है ना, वो ये है कि ये 17 ही तो लास्ट वाले का सम है। मेरे करंट एरे के अंदर जो मैक्सिमम होगा वो ये 17 ही होगा, क्योंकि वो जो 17 आया है ना, वो बाकी के एलिमेंट्स प्लस एक एलिमेंट का सम है। ठीक है, मतलब ये जो 17 आया है, ये पुराने वाले सारे एलिमेंट्स का एक सम है। ठीक है, तो इस वाले एरे के अंदर ये वाला एरे और ये वाले एरे में सिर्फ इस 17 का ही तो फर्क है। और ये जो 17 आया है ना, ये पुराने वाले का सम करके आया है, तो यही जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही मेरा मैक्सिमम होगा इसमें। तो मुझे ये पता है कि मैक्सिमम जो है मेरा, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम विल बी द सम ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स। ठीक है, पुराने वाले एलिमेंट्स का सम है ये मैक्सिमम, ये 17। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे सम, यहाँ पे मैक्सिमम मेरा 17 है, यहाँ पे जो मेरा सम होगा इस वाली के लिए, इस वाले वेक्टर के लिए, वो होगा 33। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 17 है और सम 33 है। तो अगर मैं इस सम में से ये 17 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये वाला इस वाले का आंसर मिलेगा।
है ना, इस वाले एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये वाले जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनका सम मिल जाएगा, है ना। तो मेरे को ये पता है कि मैंने 17 को रिप्लेस किया है, मुझे नहीं पता, मतलब ये नहीं पता किस से रिप्लेस किया है, पर ये पता है कि 17 को ही रिप्लेस किया है, ठीक है। और मुझे ये वाला सम मिल सकता है। अब एक ना प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें बहुत बढ़िया सी, कि ये वाला जो सम है ना 159 और 1, और यहाँ पे जो 159 और 1 है दोनों सेम है, क्योंकि हमने तो सिर्फ सम वाले एलिमेंट को चेंज किया है ना, सिर्फ इस वाले एलिमेंट को चेंज किया हमने, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो बाकी का जो सम है वो तो सेम ही रहना चाहिए, बस इस ये वाले एलिमेंट को चेंज किया हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यार ये वाला जो लेफ्ट सम है और जो ये वाला लेफ्ट सम है, ठीक है, इसको लेफ्ट सम बोल देते हैं। ये जो लेफ्ट सम है ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि जिसमें चेंज आया है वही वही डिफरेंट है, ठीक है। बाकी का जो है दोनों तो सेम ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देते हैं कि ये जो लेफ्ट सम है ना, लेफ्ट सम जो है वो हो जाएगा मेरे टोटल सम, ये वाला टोटल सम माइनस माई मैक्सिमम, ठीक है। इस टोटल में से मैंने अगर ये मैक्सिमम को माइनस कर दिया तो मेरे को इसका सम मिल जाएगा, और यही सम इसमें भी है ना, यही सम इसमें भी है। तो मेरे को मिल गया लेफ्ट का सम, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उनका सम। अब अगर मेरे को ये लेफ्ट सम मिल गया तो क्या मैं ये वाला एलिमेंट निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा? अच्छा देखो, ये वाला जो ये जो प्रीवियस एलिमेंट्स है, मुझे पता है कि मैक्सिमम विल बी द सम ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनका जो सम है वो मेरा मैक्सिमम है, ये 17, ठीक है। इनका जो सम है वो 17 है, और मुझे लेफ्ट सम पता है जो 159 और 1 का सम है, यहाँ पे भी 159 और 1 है ना, तो इनका भी सम लेफ्ट सम ही हुआ। तो अगर मेरे को यही तो एलिमेंट निकालना है, तब इतने टाइम से मैं यही एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये एलिमेंट निकालना है तो क्या मैं इस 17 में से अपना लेफ्ट सम माइनस कर दूं, जो मतलब इन दोनों का सम है ना। इसका ये मेरे को लेफ्ट सम मिल रहा है ना, ये 159 और 1, इनका सम लेफ्ट सम है, और ये वन वही एलिमेंट है जो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो अगर 17 में से मैं ये लेफ्ट सम को माइनस कर दूं तो ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है मेरे को यही तो मिल जाएगा, है ना। लेफ्ट सम मैंने यहाँ से निकाल लिया, उसको मैंने अपने मैक्सिमम में से माइनस कर दिया, और मेरे को मेरा करंट एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो यही काम करना है, यही अप्रोच लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि जो चेंज्ड वैल्यू है ना, जो वैल्यू चेंज हुई है ये वाली, ये जो चेंज वैल्यू है वो क्या होगी, मेरे मैक्सिमम में से अगर मैं लेफ्ट सम को माइनस कर दूं, ठीक है। तो अगर मैंने मैक्सिमम में से जो बचे हुए एलिमेंट्स का सम है उसको माइनस कर दिया तो मेरे को मेरी ये वाली चेंज्ड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है। तो इस बस यही करना है। और दूसरी चीज़, अब एक एज केसेस भी हैंडल कर लेते हैं। अगर मेरे लेफ्ट का सम लेस दैन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे लेफ्ट का सम लेस दैन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स का सम नेगेटिव है ना। तो इसमें अब अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस ये ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा सम नेगेटिव हो, है ना। तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, इसका मतलब है कि मेरे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर मेरे लेफ्ट का सम मेरे मैक्स से बड़ा आ रहा है तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो। अब ऐसा क्यों कि मेरे लेफ्ट का सम अगर मैक्स से बड़ा आ रहा है? अच्छा देखो, मेरे पास है 1,1,1, ठीक है। इसका सम निकाला 3, एक से रिप्लेस कर दिया 1,3,1, ठीक है, ऐसे कुछ आया मेरे पास। अब इसमें मेरा मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, ठीक है, और मेरा लेफ्ट सम क्या होगा, 2, है ना। मेरा लेफ्ट सम होगा 2 और मेरा मैक्सिमम होगा ये 3। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये 2 कभी मेरे 3 से बड़ा हो सकता है? अगर ये इस 3 से बड़ा हो गया ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर था वो नेगेटिव था, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो सम आया है मेरा, या फिर इसको मैक्सिमम कह रहे हैं ना, अगर इस मैक्सिमम से इस लेफ्ट सम की वैल्यू बड़ी हो गई ना, तो इसका मतलब है कि वो एक नेगेटिव वैल्यू से मिला, इसीलिए जो मेरा वो आया, जो मेरा सम आया और जो मेरा मैक्सिमम आया वो छोटा था। तो ये बोल देंगे कि अगर लेफ्ट सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि
एक वैल्यू उसमें नेगेटिव थी। ठीक है, तो ये भी हैंडल हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें बस मैक्सिमम निकालना है हर बार, और उसको हमें ऑप्टिमाइज वे में निकालना है ना। तो ऑप्टिमाइज वे में निकालने के लिए हम एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हर बार निकालने से बेटर है कि एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लो, वो लॉग एन टाइम में मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा। ठीक है, तो इसको कोड कर लेते हैं अब। ओके, सो ठीक है, तो अब पहली चीज़ क्या करनी है, सम ले लेते हैं लॉन्ग टाइप का। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं अपनी, मैक्स टाइप चाहिए और सी प्लस प्लस में मैक्स ही होती है ना। तो प्रायोरिटी क्यू बन गई। अब एलिमेंट्स भर दो इसके अंदर। ठीक है, पी क्यू डॉट पुश, टाइप कास्ट कर देंगे एलिमेंट्स को, फिर भर देंगे इसके अंदर, और अपने सम को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरे को सम मिल गया, वाइल पी क्यू डॉट टॉप इज नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब जब तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर ना हो जाए तब तक मैं सारे मतलब सारी वैल्यूज मेरी 1 होनी चाहिए ना। तो तब तक मैं पॉप करूंगा, पी क्यू डॉट पॉप, मैक्सिमम एलिमेंट को बाहर निकाला, सम में से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये जो सम है ना, ये वाला जो सम है, ये वाला, ये मेरा लेफ्ट सम है ना। इसको यहाँ पे मैं लेफ्ट सम भी लिख सकता हूँ ऐसे, पर उसी सम को अपडेट कर देते हैं। इफ सम इज लेस दैन इक्वल्स टू 0, या फिर सम मेरा टॉप के बराबर या उससे बड़ा है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एच केसेस भी हैंडल कर लिए। अब टॉप को अपडेट करना है, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस सम, है ना। सम क्या हो जाएगा मेरा, सम प्लस इक्वल्स टू टॉप मैक्सिमम वैल्यू, पी क्यू डॉट पुश, अगर टॉप की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी उसको पुश करो। ठीक है, तभी टॉप को पुश करो, नहीं तो सम को पुश कर दो। ठीक है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर ये वाइल लूप कंप्लीटली चल गया, ठीक है, और ये बेस केस हिट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमें अपना आंसर मिल चुका है, वहां से रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो अब इसमें ना एक फैलेसी है। इसमें क्या फैलेसी है, मान लो हमारे पास एरे है 1,1,1। ठीक है, मैंने सम निकाला 3, रिप्लेस कर दिया, फिर से निकाला 5, अब रिप्लेस इसी को किया, इसी 3 को, तो 1,5,1, फिर से निकाला 7, 1,7,1, वापस निकाला 9, 1,9,1, वापस निकाला 11, 1,11,1। मान लो यही एरे चाहिए थी मुझे 1,11,1 की। ठीक है, यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, तो मैं एक एक करके जा रहा हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस सम, तो एक एक करके जा रहा हूँ ये। अब अगर ये इसे इतना छोटा सा स्टेप हो रहा है, तो इसके लिए क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे पता है कि हर बार मैं 2 ही का स्टेप ले रहा हूँ, तो सीधा ही एक पीछे लंबा सा स्टेप ले लो, है ना। चेंज तो हम डायरेक्टली वहीं का कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप मॉड्यूलो सम। ठीक है, ताकि टीएल ही ना आए। तो यही मेरा कोड है, अब इसको रन कर लेते हैं, सबमिट भी कर लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।